केंद्र सरकार पूरे देश में एक समय में ही चुनाव कराने के पक्ष में है। इसके लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का कहना है कि इससे सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी कई चुनाव होने से सरकार जनता के हित की कई योजनाएं लाने पर मजबूर होती है। पूरे देश में एक ही चुनाव होने से सर्वाधिक नुकसान जनता को ही होगा। वहीं सरकार का कहना है कि चुनाव एक होने से चुनावों पर होने वाले खर्च भी कम होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा। नई नौकरी या नई नीतियों की घोषणा भी नहीं की जा सकती है और इससे विकास के काम पर असर पड़ता है। हालांकि देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच स्वतंत्र भारत में लोकसभा और विधानसभाओं दोनों के लिए पहला चुनाव हुआ था। यह पिछली सदी के 7वें दशक के अंत तक जारी रहा। जब अस्थिर गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें गिरने लगी, मध्यावधि चुनाव हुए तो संयुक्त चुनाव व्यवस्था का क्रम टूटता रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में लोकसभा भंग करवा दी और 1971 में तय समय से 15 महीने पहले आम चुनाव कराने का आह्वान किया। यह पहली बार था जब स्वतंत्र भारत में लोकसभा भंग हुई थी। चुनाव मूल रूप से 1972 के लिए निर्धारित थे, लेकिन अल्पमत सरकार का नेतृत्व कह रही इंदिरा गांधी जल्द से जल्द पूर्ण सत्ता चाहती थी। उनके फैसले ने राज्य विधानसभा चुनावों को आम चुनावों से पूरी तरह अलग कर दिया। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था को लेकर 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। इनमें भाजपा सहित 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस सहित 15 राजनीतिक दलों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा।